हे पिताजी, जो चिंता आपकी संसार में लगी है, अगर यही चिंता परमात्मा में लग जाती तो आप भव सागर से पार हो जाते हैं। ज्यादा चिंता करोगे संसार की तो जल्दी चिता पे बैठ जाओगे, क्योंकि चिंता चिता समान है, घुन की तरह लग जाती है। चिता मुर्दे को जलाती है, पर चिंता जीते जी खा जाती है। इसलिए डिप्रेशन में नहीं, चिंता करोगे तो चिता पे चले जाओगे, और अगर बांके बिहारी का चिंतन करोगे तो आपके जीवन में चितचोर भगवान आके मिल जाएंगे। यहाँ बड़ा सुंदर गीता का सार सुनाया है प्यारे। कहा, पिताजी ये संसार स्वार्थी है, तुम जिस पुत्र को अपना कर रहे हो ना, वो भी अपना नहीं है। और वास्तव में आजकल भी माँ बाप पढ़ा लिखा करके अपना पेट काट काट करके बच्चों को बड़ा बनाते हैं, एक जेंटलमैन बनाते हैं, लेकिन वही बच्चा अपने उच्च पद पर पहुंचने के बाद 1 मिनट में कह देता है, तुमने मेरे लिए किया ही क्या? बोलो, तुमने मेरे लिए किया ही क्या? तो दिल बड़ा टूटता है प्यारे। ये संसार स्वार्थी है, इसीलिए अपने यहाँ कहावत है, नेकी कर और दरिया में डाल। अपेक्षा करोगे तो दुखी रहोगे। अगर आप सोचो कि मैं सामने वाले का मान सम्मान कर रहा हूं, मैं इसके यहाँ जाऊंगा, ये भी मेरा मान सम्मान करेगा, तो यही दुख का कारण है। अपेक्षा मत करिए, आप किसी का करिए, करके भूल जाइए। अगला आपका करे या ना करे, फिर भी प्रसन्न रहने की आदत डालिए। प्रेम से कहिए, श्री राधे। बोले, पिताजी संसार स्वार्थी है, संसार में कोई किसी का नहीं है। हो, ये शरीर भी आपका नहीं है। और बताओ, ये शरीर भी आपका नहीं है, ये भी धोखा देगा कि खून का गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पे खड़ा है, ये ख्याले आसियां। वक्त की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, ये इमारत टूट कर खाक में मिल जाएगी। पिताजी, ये हड्डी रूपी ईंट से शरीर बना हुआ है, इसमें खून रूपी गारा लगा है। और ध्यान देना, जिस समय काल रूपी आंधी इस शरीर से टकराएगी, इस शरीर रूपी इमारत टूट कर खाक में मिल जाएगी। प्रेम से कही, श्री राधे। संसार स्वार्थी है पिताजी। यहाँ बड़ा अच्छा वर्णन करते हैं कि असारः खल संसारो दुख रूपी विमोहकः, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवांजलते निशम। पूरा संसार ही स्वार्थी है। बोले कैसे? यहाँ मानो समझाते हैं कि वृक्षम क्षीण फलम त्यजन्ति विहगाः, सुष्टम शरः सारसाः, निर्दव्यम त्यजन्ति मधु गणिकाः, वृक्षम वृक्षम मंत्रिणः, पुष्पम परिष्टम त्यजन्ति मधुपाः, सुष्टम सरः सारसः, सर्वे कार्यवसा जनो हिर्मते, कास्यास्ति को वल्लभा। बोले, हे पिताजी, जब वृक्ष पर से फल समाप्त हो जाते हैं तो पक्षी उड़ जाते हैं, फिर नहीं बैठते। और बोले, जब सरोवर में से जल समाप्त हो जाता है तो हंस भी उस सरोवर को छोड़ करके दूसरे सरोवर में चले जाते हैं। जब पुरुष के पास धन खत्म हो जाता है तो गणिका मीन्स वेश्या भी छोड़ देती है। और लिखा, जब पुष्प पर से रस समाप्त हो जाता है तो भंवरा भी फूल को छोड़ करके उड़ जाता है। पिताजी,
इस संसार में कोई किसी का नहीं है, हो सब स्वार्थी है। कि स्वार्थ लाई करई सब प्रीति, सुर नर मुनि की है यह रीति। ये संसार स्वार्थी है, कोई किसी का नहीं है प्यारे। जब समझाया है तो बात महाराज जी के समझ में आ गई है। और गोकर्ण महाराज जी ने कहा कि ये जो बार बार आपको चोट लग रही है ना समाज से, पुत्र से, क्यों? इसलिए लग रही है कि भगवान आपका मोह, पुत्र मोह से भंग करना चाह रहे हैं और भगवान को तुझे अपनी शरण में लेना चाह रहे हैं। क्योंकि प्यारे, दुखों से अगर चोट खाई न होती, कन्हैया तेरी याद आई न होती। जिस प्रकार से भात बनाने के लिए, भात समझते हो ना, चावल, ये पहले चावल भूसी से चिपका रहता है, इसके ऊपर बक्कल रहती है, इसके ऊपर क्या चलता है? मूसल। ऊखल में मूसल चलता है तो चावल से वो भूसी अलग होती है, तब जाके बनता है अक्षत, फिर उसका बनता है भात। ऐसे ही भगवान भी अपने भक्त को भात की तरह बनाते हैं। क्या? अपने जो उसका भगवान का भक्ति भी लोग नहीं करते। अरे प्यारे, जिस पे बहुत ज्यादा डिपेंड रहता है, जिसको अपना मानता है, जब वही पीठ में छुरा भोगता है, जब वही दगा देता है, जब वही कष्ट देता है, तो हमारा मन इन लोगों से हट जाता है और चोट खा करके हमारा मन डाइवर्ट हो करके भगवान के श्री चरणों में जा लगता है। क्योंकि निस्वार्थ भाव से अगर कोई उपकार करता है तो संसार में केवल दो, पहली है मां और दूसरा परमात्मा। एक मां निस्वार्थ भाव से अपने पुत्र को प्रेम करती है, दूसरा परमात्मा। अगर कोई तीसरा कर रहा है ना भैया, तो भी साक्षात भगवान ही है। हमें उसको कभी जीवन पर्यंत छोड़ना नहीं चाहिए। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो कहा कि मेरे भगवान की इच्छा है और उसको स्वीकार ही करो, क्योंकि भक्ति का सीधा सीधा यही अर्थ है कि हरि इच्छा में अपनी इच्छा, मेरे बिहारी जी की ही मर्जी है। प्रेम से कहिए श्री राधे। अब बात आत्मदेव जी की समझ में आ गई और पुत्र शोक को त्याग करके भगवान को धन्यवाद करते हुए, बड़ा सुंदर गाते हुए आत्मदेव जी वन की राह पकड़ लिए।